हेलो दोस्तों, चलिए कंटिन्यू करते हैं। आ गए थे हम स्केलर पोलिनोमियल एंड मैट्रिक्स पोलिनोमियल। पहले हम बिल्कुल पोलिनोमियल से समझते हैं बेसिक कि बिल्कुल पोलिनोमियल होता क्या है। अगर मैं पोलिनोमियल की बात करूं, देखिए पोलिनोमियल कैसे बनाते हैं। एफ ऑफ एक्स, जो मैं पोलिनोमियल बना रही हूँ वो एक्स के अंदर बना रही हूँ, इसलिए मैं एफ ऑफ एक्स लिख रही हूँ। ठीक है। अब अगर मैं पोलिनोमियल बनाना चाह रही हूँ, कैसे बनाऊंगी? ए एन एक्स रेज टू पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, अप टू सो ऑन करती जाऊंगी। कहाँ तक जाऊंगी? ए वन एक्स प्लस ए नोट तक। मतलब यहाँ पे मैं कर क्या रही हूँ? एक्स की पावर चल रही है एक्स की पावर। देखो एक्स की पावर एन है, एन माइनस वन है, चलता जा रहा है। एक्स की पावर वन भी है और एक्स की पावर जीरो है। एक में तो एक्स की पावर प्रेजेंट नहीं है, मतलब एक्स की पावर वहां पे क्या है? जीरो है। ऐसे मैंने क्या किया? पोलिनोमियल बना लिया। अब जो ये एक्स 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 आ रहा है बार बार, ये क्या कर रहा है? ये है मेरा वेरिएबल। यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स इज वेरिएबल। ठीक है, एक्स यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। और जो वेरिएबल के कोफिशिएंट चल रहे हैं, वेरिएबल के जो साथ में चल रहा है ना, उसको मैं क्या बोलती हूँ? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। क्या बोलती हूँ? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। अब ये कोफिशिएंट क्या क्या चल रहे हैं? देखो x की पावर n के साथ कौन चल रहा है? ए एन। x की पावर ये n माइनस वन के साथ कौन चल रहा है? ए एन माइनस वन चल रहा है, ए एन माइनस वन। अप टू सो ऑन x के साथ कौन चल रहा है? ए वन। ऐसे ही और कौन चल रहा है? ए वन और ए नोड। ये क्या है मेरे? ये है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है ये है अपने। ठीक है, इन्हीं को मैं क्या बोलती हूँ? कांस्टेंट बोलती हूँ। इनको मैं क्या बोलती हूँ? कांस्टेंट बोला जाता है इन्हें। ठीक है जी। अभी बात आती है कि मैट्रिक्स, ये स्केलर पोलिनोमियल, इनको तो मैं कांस्टेंट बोल रही हूँ। अब क्या होता है? देखिए पोलिनोमियल तो होता है, बट पोलिनोमियल की कोई ना कोई डिग्री भी होती है। अब यहाँ पे डिग्री की अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो n है, पावर n माइनस वन है, अप टू सो ऑन वन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होगी ना, वही क्या कहलाती है? पोलिनोमियल की डिग्री। अब हाईएस्ट तो होनी चाहिए, ये बात क्या है? डिग्री के लिए क्या होना चाहिए? जब डिग्री मुझे चाहिए, डिग्री में क्या होगी? जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो मुझे डिग्री बताएगी। क्लियर? और एक चीज और क्या ऐड होगी कि उसका कोफिशिएंट है ना, जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया, क्या वो डिग्री बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। अगर वो जीरो हो गया तो डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी ना। फिर तो अगर x की पावर n का कोफिशिएंट मेरे पास जीरो है, फिर तो x की पावर n क्या हो जाएगा? जीरो ही बन जाएगा ना, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x बताने के लिए जो मेरा an है उसको क्या होना पड़ेगा? नॉन जीरो। और इसी को मैं क्या बोल रही हूँ? an को, ये क्या है? लीडिंग एंट्री है, लीडिंग कोफिशिएंट है। ये था पोलिनोमियल का वेरी बेसिक, कि पोलिनोमियल के अंदर अपने पास क्या होता है। तो जो हमने ये सारा लिखा है, इसमें क्या हो रहा है? ये मेरा जो एफ एक्स बन रहा है, ये क्या बन रहा है? स्केलर पोलिनोमियल बन रहा है। किसमें? इन एक्स। ठीक है जी। इसको मैं क्या बोलूंगी कि ये मेरा कैसा बन गया? स्केलर पोलिनोमियल बन गया। किसके अंदर बन गया? एक्स के अंदर। ठीक है, ठीक है इतना। अब चलते हैं आगे मैट्रिक्स पोलिनोमियल पे। मैट्रिक्स में देखिए क्या होता है। अब मैं क्या कर रही हूं? अब मैं यहाँ पे क्या कर रही थी? एफ ऑफ एक्स के अंदर जो मेरे कांस्टेंट आ रहे थे, ए नोट, ए वन, अप टू सो ऑन ए एन तक आ रहे थे। ये कोफिशिएंट थे जो एक्स के कोफिशिएंट थे, एक्स की पावर्स के जो कोफिशिएंट थे वो n तक जा रहे थे। ए नोड, ए वन, अप टू सो ऑन ए एन तक जा रहे थे। इतनी बात क्लियर है। अब मुझे बनानी है मैट्रिक्स पोलिनोमियल। मतलब मैट्रिक्स बोल रहा है, जब डेफिनेशन में मैट्रिक्स आई है तो मैट्रिक्स का रोल भी तो कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का रोल क्या आता है कि जो कोफिशिएंट थे मेरे, उनको रिप्लेस कौन कर देगी? मैट्रिक्स रिप्लेस कर देगी। देखिए कैसे बनेगा इस बार एफ ऑफ एक्स। कैसे बनेगा? ए नोड प्लस
a1x प्लस a2 x स्क्वायर अप टू सो ऑन an xn। ठीक है, अब जो ये यहाँ पे a नोड a1 a2 अप टू ये an तक जो जा रही है, दीज आर बेसिकली माई स्क्वायर मैट्रिक्सेस। ये क्या है, मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स। जो मैंने कोफिशिएंट थे उनको रिप्लेस किससे कर दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स से। स्क्वायर मैट्रिक्स के उससे स्क्वायर मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की, ऑफ ऑर्डर n बोल दूं मैं, n क्रॉस n की है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तभी मेरा क्या बनेगा, तभी मैं पॉलिनोमियल बना पाऊंगी जब मेरे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n की है। ठीक है, अगर मैं बोलना चाहूं कि पॉलिनोमियल मेरा डिग्री n का है तो क्या होगा, an की जो टर्म होगी, अगर मैं पॉलिनोमियल बना रही हूं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, तो कब बनेगा ऐसा तभी बनेगा जब an का कोफिशिएंट क्या है, an जो मैट्रिक्स है मेरी कैसी है, नॉन जीरो है, तभी n ऑर्डर का वो बना पाऊंगी मैं पॉलिनोमियल। तो ये मेरा कैसा बना, यहाँ पे मैट्रिक्स ने जगह ले ली, कोफिशिएंट की जगह मैट्रिक्स ने ले ली, तो मेरे पास क्या बन गया, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बन गया। क्लियर है। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। स्केलर मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होगा, हमने स्केलर मैट्रिक्स तो पढ़ी थी। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, देखिए स्केलर के अंदर मेरे पास क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स कैसी होती थी, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखिए एक बार। स्केलर मैट्रिक्स कैसी होती थी, मेरे पास जो डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट होते थे बस, बाकी जगह क्या होता था, जीरो। जैसे मैं अगर ए नोड 0 0 0 ए नोड 0 0 0 ए नोड, ठीक है, ये मेरी कैसी है, ये भी तो मेरी स्केलर मैट्रिक्स है ना, स्केलर मैट्रिक्स है। अब इसको लिखने का एक तरीका और है, अगर मैं ए नोड को बाहर कॉमन ले आऊं, अंदर क्या रह जाएगा, 1 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए नोड आई भी लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। सेम क्या होगा, बस मेरे को क्या करना है, स्केलर मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल बनाना है। कैसे बनाऊंगी, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जो मैट्रिक्स की जगह, मैट्रिक्स जहां पे कोफिशिएंट था उसकी जगह मैट्रिक्स ने ली थी, इस बार मैट्रिक्स कौन सी आ जाएगी, स्पेशल टाइप की, जो कौन सी है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन आई एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस 1 आई एक्स की पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन चलता जाएगा, a1 आई एक्स प्लस ए नोड आई। ठीक है, इनके साथ भी अगर आई लगाना चाहो लगा सकते हो, आइडेंटिटी से कुछ चेंज नहीं आता। अगर यहाँ पे सिंपल ए नोड भी चल रहा है उसके साथ भी आई लगा सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अगर इनको स्मॉल में लेना चाहो स्मॉल में भी ले सकते हो, जैसे हमने इस वाले में लिया है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, स्मॉल में इसीलिए लिया है, उसके साथ आइडेंटिटी लग गई, क्योंकि ये सिंपल एक एलिमेंट की बात कर रहा है। ये मैंने पूरी मैट्रिक्स बता दी। यहाँ पे इसको हम ए एन आई लिख सकते हैं, एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस 1 आई एक्स की पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन a1 आई एक्स प्लस ए नोड आई। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स, फिर इसमें ऐसे बन जाएगा। और जहां पे ये क्या बता रहा है, ये बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स आ रही थी मेरी। क्लियर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर आगे पे चलते हैं, इससे आगे आती है अपनी थ्योरम। नेक्स्ट चलते हैं, थ्योरम क्या कह रही है कि ए मैट्रिक्स मेरी कैसी है, इफ ए बी ए nth ऑर्डर मैट्रिक्स ओवर ए फील्ड एफ। ए मैट्रिक्स है मेरी nth ऑर्डर की है, ठीक है, देन एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई इज ए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनेगा डिग्री एट मोस्ट n माइनस 1। देखिए ए मैंने कितने ऑर्डर की ले ली, ए मैट्रिक्स है मेरी n क्रॉस n की, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करती हूं,
अब हम क्या करते हैं, एक मिनट रुकिए। जब मैं क्या करती थी, a माइनस लैम्डा आई टाइप का जब हम कुछ बना रहे थे, कैसे बन रहा था, उसके अंदर क्या हो रहा था, एलिमेंट आ रहे थे ना, उनके अंदर लैम्डा भी आ रहा था। जैसे मैं इसको एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे 2 0 3 4। अगर मैं इसका a माइनस लैम्डा आई बनाऊंगी, कैसे बनेगा, ये एक मैट्रिक्स बनेगी 2 माइनस लैम्डा 0 3 4 माइनस लैम्डा, ठीक है, ऐसी बनेगी। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इसका जो एलिमेंट आएगा, इसके जो एलिमेंट आएंगे a माइनस लैम्डा आई के जो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं इन लैम्डा एंड जिसकी डिग्री कितनी है, एंड ऑफ डिग्री कितनी आ रही है, एट मोस्ट 1। देखिए यहां पे जो एलिमेंट आ रहा है ना, यहाँ पे लैम्डा की डिग्री कितनी आ रही है, 1 ही आएगी, क्योंकि मैं कुछ और ऐड नहीं कर रही ना, सिंपली डिग्री कितनी आएगी, 1 ही आएगी लैम्डा की, क्योंकि एट मोस्ट कह रहा है, ज्यादा से ज्यादा 1 आ सकती है। ये देख लो बेसिक एग्जांपल के अंदर, इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं लैम्डा के अंदर आ रहे हैं और डिग्री कितनी आ रही है, एट मोस्ट 1। मतलब जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट ऑफ एट मोस्ट लैम्डा एट ऑफ डिग्री, ये यही बात कहना चाह रहा है कि लैम्डा की जो पावर मेरे पास आ रही है वो लैम्डा तक ही जाएगी, लैम्डा की पावर 1 तक ही जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे एलिमेंट आ रहे थे डिग्री 1 के जो लैम्डा के अंदर है, लैम्डा यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल का काम कर रहा है, वेरिएबल यहाँ पे लैम्डा है, डिग्री कितनी है, 1 है। क्लियर है, आगे देखते हैं। अभी हमें जाना किस पे है, एडजॉइंट लगा दूं। अगर मैं एडजॉइंट लेने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर मैं इसका कोफैक्टर लेंगी, कोफैक्टर ऑफ एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई, वो कितनी डिग्री तक जाएगा, वो जाएगा एट मोस्ट डिग्री n माइनस 1 तक, n माइनस 1 तक। अगर सिंपल कोफैक्टर की बात करूं, अगर मैं इसका कोफैक्टर लेंगी, अगर ये n डिग्री का आ रहा है ना, कोफैक्टर ऑफ a माइनस लैम्डा आई, अगर देखिए अगर मैं इसका सिंपल कोफैक्टर ले रही हूं, वैसे तो ये a माइनस लैम्डा आई n ऑर्डर का था, n ऑर्डर की मैट्रिक्स बनी थी, ये n ऑर्डर की बनी थी, और इसका जब मैं कोफैक्टर लेंगी, कोफैक्टर में बेसिकली हम करते क्या थे, देखिए a b इसका अगर कोफैक्टर करूं मैं, ये कितने की है, 2 क्रॉस 2 की है। जब मैं कोफैक्टर करूंगी, देखिए कोफैक्टर, अगर मैं इस पोजीशन का कोफैक्टर निकाल रही हूँ, इसको डिलीट कर दूंगी, इसको ये वाला एलिमेंट आएगा, जब कोफैक्टर निकालूंगी ये एक एलिमेंट आएगा, अकेला d आ गया ना। वैसे तो ये 2 क्रॉस 2 की थी, बट जो एलिमेंट आया कितने का आया, 1 क्रॉस 1 का आया ना, 1 क्रॉस 1 का आया। अब मैं यही बात समझाना चाह रही हूँ कि 2 क्रॉस 2 का जब ले रही हूँ तो एलिमेंट जो मिल रहा है, इसमें कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की बात हो रही है, मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात नहीं हो रही, इसके अंदर वाले एलिमेंट की बात हो रही है। जब अंदर वाला एलिमेंट ले रही हूँ वो कितने का आ रहा है, 1 क्रॉस 1 का आ रहा है। ऐसा तब हो रहा है जब 2 क्रॉस 2 की ले रही हूँ तो 1 क्रॉस 1 का मिल रहा है मुझे। क्लियर है बात। अब सेम यही बात कह रहा है, सेम जब हम कोफैक्टर लगाते थे, कोफैक्टर लगाते क्यों थे, लगाते इसीलिए थे क्योंकि मैं एडजॉइंट निकाल रही थी, इसीलिए एडजॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना पड़ता है। कोफैक्टर इसीलिए निकाल रही हूँ, इसीलिए कोफैक्टर बताया है। अब इसके बाद अगर मैं एडजॉइंट निकाल लूंगी, एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, अगर इसके एलिमेंट की बात करूंगी मैं, जो इसका एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई, वो भी कैसा होगा, दैट इज ऑल्सो एट मोस्ट डिग्री n माइनस 1।
n-1 डिग्री तक ही जाएगा, वो उससे आगे जा ही नहीं सकता। क्लियर है बात? तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई के अंदर कैसे कैसे आएंगे एलिमेंट, कैसे कैसे आएंगे, देखिए ये आएंगे b नोड प्लस b1 लैम्डा 1 b नोड आई लिख दो प्लस b2 लैम्डा का स्क्वायर अप टू सो ऑन bn -1, क्योंकि n-1 तक ही जा सकता है एट मोस्ट, लैम्डा की पावर n-1। तो जो ये हमारा पोलिनोमियल बनेगा कैसा बनेगा, एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई का जो पोलिनोमियल बनेगा b नोड आई b1 लैम्डा b2 लैम्डा स्क्वायर अप टू सो जाएगा कहाँ तक, n-1 तक जाएगा। ये ऐसा इसीलिए n-1 तक इसीलिए गया है, क्यों गया है, क्योंकि जब कोफैक्टर में निकालती हूँ और जो एलिमेंट आता है वो आएगा एट मोस्ट डिग्री n-1 का। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको, ये मैंने शॉर्ट में बताया है। तो चलिए आज यहीं तक करेंगे। ये था हमारा बेसिक जो हमारा यूज होगा कल के लेक्चर में, जो रहेगी हमारी कैले-हैमिल्टन थ्योरम, उसमें हमारा ये वाला बेसिक यूज होगा। तो इसीलिए पहले ये वाली थ्योरम समझनी जरूरी थी। वैसे इसका प्रूफ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके अंदर इसका यूज होगा, इसीलिए ये वाला करवाया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।